तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केट टाइप्स के ऊपर कि मार्केट की कितनी टाइप्स होती हैं और इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 3 किस्म की मार्केट्स होती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, एक स्टॉक्स मार्केट और दूसरी फॉरेक्स मार्केट और तीसरी क्रिप्टो मार्केट। तो इनकी कैपिटलाइजेशन की बात करें यानी इनके अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो स्टॉक मार्केट जो है हमारी, इसके अंदर $109 ट्रिलियन पड़े हुए हैं। इसकी कैपिटलाइजेशन $109 ट्रिलियन की है। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट जो है $2400 ट्रिलियन की मार्केट है ये। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.3 ट्रिलियन है। उसके बाद हम इसमें मज़ीद आगे क्या क्या सीखेंगे वो आपको बताता चलूँ कि आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम फॉरेक्स और क्रिप्टो को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर आज ये कंप्लीट वीडियो बनेगी, इसको पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली हम इसके अंदर इसको बेसिक इसका समझते हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन, और कई लोग पूछते हैं कि डेफिनेशन बताएं, तो इसकी मेन हम इसका कॉन्सेप्ट क्या है। द स्टॉक मार्केट इज़ वेयर इन्वेस्टर बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी के शेयर्स क्या है वही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट्स अ सेट ऑफ एक्सचेंज वेयर कंपनी इशूज शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ फॉर ट्रेडिंग। यानी एक कंपनी है वो अपने शेयर मार्केट के अंदर देती है और शेयर्स जो कंपनी के होते हैं वो शेयर अभी हम डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। तो लोग उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उनको बाय एंड सेल करते हैं। अब एक इसकी एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के ज़रिए आपको पूरी समझ आ जाएगी स्टॉक मार्केट होता क्या है और कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया। आप रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद आप उसके अंदर बर्गर सेल करने शुरू कर दिए और उसकी प्राइस आपने रखी ₹100, ठीक है। तो उसके बाद आप मंथली प्रॉफिट जो है वो 10,000 तक का आप मंथली प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया इससे। अब उसके बाद आपने स्टेप 2 में आ जाएं तो आपने सोचा कि मैंने जब एक रेस्टोरेंट ओपन किया तो इसके अंदर मैं 10,000 रुपया मंथली प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। तो उसके बाद आपने सोचा मुझे इसको एक्सपेंड करना चाहिए। तो आपने इसके अंदर 3 पार्टनर्स को ऐड कर लिया। पार्टनर्स को ऐड करने के बाद आपने एक कंपनी बना ली, प्राइवेट लिमिटेड आपने कंपनी। आप टोटल 4 पार्टनर्स हो गए और आपके पास कंपनी का 25% हिस्सा आ गया, यानी हर एक पार्टनर के पास 25% हिस्सा आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने रेस्टोरेंट, पहले आपके पास एक रेस्टोरेंट था, अब आपने 2-3 रेस्टोरेंट और ओपन कर लिए और अपने मेन्यू में मज़ीद चीज़ें ऐड करते गए। जैसे कि आपने बर्गर, कॉफ़ी, इसके साथ इस तरह आपने पिज़्ज़ा वगैरह, आप कई चीज़ें ऐड करते गए और उसके बाद आपका मंथली प्रॉफिट 1 लाख से 5 लाख तक का हो गया। जब आप 5 लाख तक का प्रॉफिट निकालने लगे तो आपने सोचा कि इसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहिए, आप मज़ीद इसके अंदर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यानी नाउ यू डिसाइडेड टू इंक्रीज़ नंबर्स ऑफ रेस्टोरेंट फॉर मोर प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे, आप अपने जो पहले आपके पास 1-2 रेस्टोरेंट थे, अब आप अपने एक से ज़्यादा, मिसाल के तौर पर आपने 10 रेस्टोरेंट ओपन कर लिए। आपने 10 रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद अब आपको फ़ंडिंग की ज़रूरत है। तो आपके पास फ़ंडिंग कहाँ से आएगी, आप मिसाल के तौर पर किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं। इन्वेस्टर के पास जाने के बाद आपने कहा कि हमें फ़ंडिंग चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, जब जैसे आपने पहले पार्टनर्स को ऐड किया तो आपने 25% उनको हिस्सेदारी में रखा। इसी तरह आप जब इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो उसे आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट ले ली और उसे, अब ज़ाहिर सी बात है जब उससे आपने कंपनी की इन्वेस्टमेंट ली तो आप उसको कुछ ना कुछ तो अपनी कंपनी के हिस्सा देंगे ना। तो आपने 10% अपनी कंपनी का हिस्सा दे दिया। अब आप टोटल कंपनी के अंदर 5 पार्टनर हो गए। इन्वेस्टर के पास, ये देखें, इन्वेस्टर्स हैव 10% ऑफ कंपनी। उसके बाद जो पार्टनर्स आपके आप 4 पार्टनर थे उनके पास जो बाकी हिस्सा बचे वो 22.5% आपके पास, चारों के पास रह गया।
ईच, यानी हर एक के पास 22.5। अब कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है? जब भी आप अपनी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, तो आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बनाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपकी एक शॉप है, आपने शॉप बनाई। अब शॉप के अंदर आपने पार्टनर ऐड करने हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी शॉप के अंदर जितना भी सामान पड़ा होगा, मिसाल के तौर पर आपका बुक सेंटर के अंदर आपकी जितनी भी स्टेशनरी पड़ी होगी, उनकी आप कीमत निकालेंगे कि ये मैंने इतनी की कीमत लेकर आया था, मैं 10 लाख का इसके अंदर मैंने सामान दुकान के अंदर, शॉप के अंदर मैंने 10 लाख का सामान डाला था, और मैंने जो शॉप है, मैंने 10 लाख की शॉप ख़रीदी, तो मेरे टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट है 20 लाख होगी। अब 20 लाख की मद में जब आप 50% पार्टनरशिप पे अपनी शॉप को देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उससे आप 10 लाख रुपया लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह जब आप इन्वेस्टर के पास जाएंगे, तो आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो कितनी वैल्यूएशन की है, आपकी कंपनी के पास कितने पैसे हैं, कितनी असासे हैं उसके पास। ठीक है, तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि आपने रेस्टोरेंट्स ओपन किए थे, तो उन रेस्टोरेंट की जो आप वैल्यू आपने निकालें तो वो 10 करोड़ आती है। अब जब आपने 10% अपना दिया 1 करोड़ के बदले, तो ज़ाहिर सी बात है आपने अपनी कंपनी जब 100% पे जाएगी तो आपका 10 करोड़ हो गया, यानी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 आ जाता है, जो कि मेन स्टेप है शेयर मार्केट का। अब इस स्टेप को आप गौर से समझिएगा। इसके अंदर क्या होता है कि आपने, जैसा कि यू डिसाइडेड टू इंक्रीज़ नंबर्स ऑफ रेस्टोरेंट ब्रांचेस एंड फ्रेंचाइज। जब आपने अपनी कोई भी अपना जो रेस्टोरेंट आपकी कंपनी थी, उस कंपनीज़ की आप फ्रेंचाइजीज़ बनाना चाहते हैं उसको, जैसा कि आपने ऊपर पहले इन्वेस्टर से पैसे लिए, पार्टनर ऐड किए, यानी ज़ाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा तो आपने ऐड किए। अब आपको नज़र आ रहा कि हम इन फ्यूचर में हम मज़ीद प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो आपने क्या किया? आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवाएंगे। अब लिस्ट करवाना क्या होता है वो आपको बताते हैं। नाउ यू नीड मोर फंडिंग फ्रॉम मार्केट एंड डिसाइडेड टू योर कंपनी पब्लिकली। अब पब्लिक में लिस्ट करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी आपने मार्केट से पैसा उठाना है, पहले तो आपने पार्टनर ऐड किए, पार्टनर के बाद आपने अपनी कंपनी बनाई। अब कंपनी बनाने के बाद आप इन्वेस्टर के पास गए। अब आप मज़ीद इन्वेस्टर के पास तो जा नहीं सकते कि हमारी जो कंपनी है वो इस तरह मेरा जितना भी परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि अपनी जो कंपनी है वो पब्लिक के अंदर पैसा उठाएंगे, क्योंकि आपने पहले पार्टनर ऐड करके भी आपने पैसा ले लिया, आपने इन्वेस्टर से भी पैसा ले लिया। अब आपके पास आखिरी हल बचता है कि आप पब्लिकली लिस्ट करवाएं। अब पब्लिकली लिस्ट करवाने का मतलब है कि आप अपनी कंपनी को एक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवा देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो पाकिस्तान की ऑफिशियल, जो 1947 से, यानी जब पाकिस्तान बना था तब से ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही है। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि आज शेयर मार्केट में इतने लोगों के पैसे डूब गए, इतना प्रॉफिट हुआ, आज मार्केट में मंदी चल रही है, आज मार्केट में तेज़ी चल रही है, तो वो सारा कुछ ये PSX के ऊपर ही हो रहा होता है। तो इसके बाद अब आपने क्या डिसाइड किया कि मैं अपनी कंपनी का अब सिर्फ 10% हिस्सा मार्केट में दूंगा और मार्केट से फंडिंग उठाऊंगा। मार्केट में फंडिंग उठाने के लिए आपने क्या किया? आपने 10% दे दिया। जैसा कि ऊपर आपने हिस्सेदारी दी अपने पार्टनर्स को, इन्वेस्टर को, सेम इसी तरह आप 10% ऑफ योर कंपनी शेयर्स, अब ऊपर आप हिस्सेदारी दे रहे थे, इधर आप अपने कंपनी के शेयर्स देंगे। ठीक है, जैसा कि जब आपने कंपनी को प्राइवेट करवाया, प्राइवेट करवाने के बाद जब आपने आप तब तक अपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते जब आप अपनी कंपनी को पब्लिकली लिस्ट ना करवाएं। अब आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपनी कंपनी भी लिस्ट करवा दी। उसके बाद अपने 10% अपना मज़ीद कंपनी के शेयर्स जो हैं वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर दिए कि मैं 10% तक अपने शेयर्स
दूंगा। और अब आपने शेयर की प्राइस आपके शेयर की प्राइस जो भी निकल के आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शेयर की प्राइस निकल के आती है 10 रुपये, तो आपने 10 रुपये फ़ी शेयर के ऊपर रख दिए कि आपके शेयर की प्राइस 10 रुपये है। ठीक है, अब आप मेन जो शेयर बाज़ार का कॉन्सेप्ट है कि आप शेयर कहाँ से ख़रीद सकते हैं और कहाँ अपने बेच सकते हैं। वेयर वी कैन बाय एंड सेल शेयर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑन एक्सचेंज लाइक PSX। आप अपने जो भी आपके स्टॉक आपने बाय किया है, यानी जो आपकी कंपनी थी, अब कंपनी आपने लिस्ट करवा दी। लिस्ट करवाने के बाद आपने इसके अंदर बाइंग सेलिंग स्टार्ट होगी। कहाँ से बाइंग सेलिंग स्टार्ट हुई? एक्सचेंज के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी ने शेयर्स बाय करने तो एक्सचेंज के ऊपर जाएगा। जब उसने एक्सचेंज के ऊपर जाकर ख़रीद लिए, अब जब उसने बेचने हैं तो सामने कोई ना कोई ख़रीदने वाला होना चाहिए। तो ख़रीदने वाला क्या है, कहाँ से मिलेगा आपको? उसी एक्सचेंज के ऊपर ही मिलेगा, यानी बाइंग भी वहीं होगी और सेलिंग भी वहीं होगी। उसके बाद शेयर्स की कैटेगरी आ जाती हैं, यानी बेसिकली ये शेयर्स की कैटेगरी नहीं है, ये इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स की कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल्स इन्वेस्टर कौन से होते हैं? जैसे कि हम छोटे कैपिटल वाले इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, जैसा कि जिनके पास 2 लाख 5 लाख से इस तरह के छोटे फंड्स होते हैं जो कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इंट्रा ये रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद HNI क्या होता है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं? जिनके पास काफ़ी बड़ी मिकदार में पैसे होते हैं, जो काफ़ी बड़ी मिकदार में शेयर्स को बाय करते हैं। और तीसरी कैटेगरी आ जाती है बैंक्स एंड इंस्टीट्यूट्स की। अब इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? जिनके पास ह्यूज फंड्स होते हैं। जैसे अक्सर आपने मार्केट के अंदर नाम सुना होगा, वेल्स इंस्टीट्यूट और बुल्स बेयर्स। ये वो लोग होते हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए तक की बाइंग पावर होती है, जो हज़ारों करोड़ों रुपए के शेयर्स को बाय करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेन बात आ जाती है कि कंपनी के शेयर जो हैं वो कैसे ऊपर और कैसे नीचे आते हैं। ठीक है, इनके पास पहले तो आ जाती है डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज़ है? इसके अंदर बेसिकली ये बात आ जाती है कि जब आप कंपनी लिस्ट होगी, कंपनी लिस्ट होने के बाद लोगों ने अचानक बाइंग शुरू कर दी शेयर्स की। जब शेयर्स की बाइंग शुरू की तो सबके पास शेयर्स पड़े हो गए। जब इंस्टीट्यूट और बैंक्स ने जब इसके अंदर लाखों रुपया करोड़ों रुपया डाल दिया और लाखों करोड़ों रुपए के शेयर बाय कर लिए, बाय करने के बाद जब वो अचानक उसके अंदर बाइंग आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसी तरह जब वो सेल करेंगे, जो ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने बाय किया है वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना। आज 10 रुपये का शेयर था, कल 20 रुपये का हो गया, तो उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी। जब वो सेल करेंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और मार्केट में जब सप्लाई आएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। और दूसरा है कंपनी परफॉर्मेंस। अब जब आपने कंपनी स्टार्ट की तो पहले आपने 10,000 रुपया प्रॉफिट, 10,000 तक का प्रॉफिट कमाते थे, फिर 1 लाख का, फिर 5 लाख का प्रॉफिट कमाने लगे। प्रॉफिट कमाते कमाते आप मिसाल के 1 मिलियन तक चले गए, 1 मिलियन मंथली प्रॉफिट निकालने लगे। अब जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आप अच्छा काम नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी जो है नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। अब न्यूज़ तीसरा मेन बात आ जाती है न्यूज़ की, कि न्यूज़ क्या इम्पैक्ट करती हैं कि आपकी कंपनी जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। जैसा कि आपकी कंपनी के बारे में कोई रिव्यूज़ दे दे और रिव्यूज़ अच्छे ना दे, या आपकी कंपनी के बारे में कंपनी की न्यूज़ आ जाए कि कंपनी बंद होने वाली है, या कंपनी की कोई ऐसी न्यूज़ जो कंपनी के रिलेटेड हो और कंपनी के लिए अच्छी ना हो, तो वो उसकी वजह से भी
जो मार्केट है, आपकी कंपनी है, कंपनी के शेयर की प्राइस नीचे गिर जाती है। आगे आ जाती है मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं कि जो टोटल ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, लोग ज़्यादातर ख़रीदना पसंद करते हैं या बेचना पसंद करते हैं। जब लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, जब लोग ज़्यादा बेचेंगे तो मार्केट नीचे आएगी। ये मेन बेसिक है। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या सीखा कि बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होती है, यानी जब आप आपने प्राइवेट कंपनी लिस्ट करवा ली, लिस्ट करवाने के बाद आप अपनी कंपनी का हिस्सा मार्केट के अंदर रखते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं, और पैसा उठाने के बदले में आप अपनी कंपनी का हिस्सा देते हैं। उस हिस्से को हम शेयर्स कहते हैं और इसी को हम शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको अच्छी तरह स्टॉक मार्केट समझ आ जाएगी। और ये ये नोट्स मैंने बनाए हैं, इस नोट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।